हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें पेपर 2 अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास का हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, हमने तीनों में सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आपको बताया था। दोस्तों, आज उसी के अकॉर्डिंग आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है आज की आपको ये पता चल सके कि आपको कौन सा प्रश्न दिया जाएगा, तब आपको किस प्रकार से अपना आंसर लिखना है, कहाँ पर परिभाषा लिखनी है और कितना एक प्रश्न में कितना आंसर लिखना होगा, कितने शब्दों में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी अगर आप यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न लिखा है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में ही संतुलित होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है, यानी कि वो एडजस्ट कर लेता है हर परिस्थिति में। कुप्पू स्वामी ने मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण होता है। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिकतम संतोष मिलता है और वह आनंद की प्राप्ति करता है। आगे देखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूह अथवा समाज में विरोध ना हो। ये मतलब ये है कि इसका जो भी व्यक्ति है जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका समाज में विरोध ना हो, उसका विरोध कहीं पर भी किया जा सकता है। बस बात यह है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। आगे देखिएगा, इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट की ये प्रक्रिया है जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। आगे चलिए, प्रोफेसर भाटिया के अनुसार परिभाषा दी हुई है कि मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है। लॉर्डेल के अनुसार परिभाषा है, इन्होंने कहा है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखी गई है परिभाषा, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। परिभाषा है हेटफील्ड के अनुसार, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये आपने देखा, यहाँ पर 3-4 परिभाषाएं थी, इसका अर्थ आपने देख लिया है। अब हम जानेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर कुप्पू स्वामी जी ने कुछ विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है सहनशीलता, जिसे टॉलरेंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें सहनशीलता पाई जाती है, अतः उन्हें अपने जीवन की निराशाओं को सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आगे देखेंगे, अगली विशेषता है आत्मविश्वास की, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है ऐसे व्यक्ति में। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसे यह विश्वास होता है कि वह अपनी योग्यता के कारण सफलता प्राप्त कर सकता है। वह प्रत्येक कार्य का उचित विधि से, कोई भी कार्य हो, उचित विधि से निपटा सकता है। वह अधिकतर अपने ही प्रयास से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। अगला है जीवन दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में। ऐसे व्यक्ति का एक निश्चित जीवन दर्शन भी होता है, तो जो कि उसके दैनिक कार्यों का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। उसके जीवन दर्शन का संबंध इसी संसार से होता है, अतः उसमें इस संसार के से दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रवृत्ति के कारण वह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तविक कार्य करता है। वह अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को कभी भी अवहेलना नहीं करता है।
देखिए यहाँ पर जो भी इतना डिटेल में लिखा गया है, तो आप चाहें तो आप एग्ज़ाम में इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप जोड़ करके अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं, बस बशर्ते आप इसको समझ जाइएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगला पॉइंट है संवेगात्मक परिपक्वता, जिसे कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। तो देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वह अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण भी देता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन जैसे संवेगों को नियंत्रण में रखने और उसको वांछनीय ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वह अचानक से किसी पर भी गुस्सा नहीं होता, किसी से जलन नहीं करता। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने की उसके अंदर एक गुण होता है कंट्रोल करने का, कि कब किस चीज़ को व्यक्त करना है, कब हमें किस पर गुस्सा होना है, कैसे किससे बात करनी है, कहाँ पर डरना है। तो ये चीज़ें उसके अंदर पहले से होती हैं। वह भय, क्रोध और चिंताओं से अस्त व्यस्त नहीं होता है। अगला पॉइंट है वातावरण का ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को वातावरण और उसकी शक्तियों का भी ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार पर वह निर्भय होकर कुछ योजनाएं बनाता है। इसमें जीवन की वास्तविकताओं का उचित ढंग से सामना करने की शक्ति होती है। अगला है सामंजस्य की योग्यता। ऐसे व्यक्ति में सामंजस्य करने की योग्यता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि दूसरों के विचारों और समस्याओं को एवं उसमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वाभाविक बात को समझता है। वह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र भी बना सकता है। निर्णय करने की योग्यता। ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की भी योग्यता होती है। वह उचित निर्णय करता है, किसी का भी निर्णय हो, कहीं भी कोई भी निर्णय करना हो, वह बहुत अच्छे से, बहुत ही सावधानी के साथ निर्णय कर लेता है, यानी कि डिसाइड करता है किसी चीज़ को। अगला है वास्तविक संसार में निवास कैसे करना है, कैसे रहना है, ये चीज़ें उसे पता होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान, अटेंशन टू फिजिकल हेल्थ। यहाँ पर देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के लिए नियमित जीवन व्यतीत करता है। वह भोजन, नींद, आराम, शारीरिक कार्य, व्यक्तिगत स्वच्छता और रोगों से सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली आदतों का निर्माण करता है। अगला है आत्मसम्मान की भावना। ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना भी होती है। वह अपनी योग्यता और महत्व को भली भांति समझता है और दूसरों से उसके सम्मान की आशा भी करता है। अगला है व्यक्तित्व सुरक्षा की भावना। ऐसे व्यक्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना भी होती है। वह अपने समूह में अपने को सुरक्षित समझता है। वह जानता है कि उसका समूह उसे कितना प्रेम करता है और उसकी आवश्यकता उसे कितनी है। आगे देखेंगे, अगला है जो कि आज का लास्ट है यहाँ पर पॉइंट, आत्म मूल्यांकन की क्षमता। ऐसे व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी होती है। उसे अपने गुणों, दोषों, विचारों और इच्छाओं का ज्ञान होता है। वह निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार को औचित्य और अनौचित्य का निर्णय कर सकता है। वह अपने दोषों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। उसके ऊपर जो भी दोष लगाए जाते हैं, वह उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं गलत था या फिर मैं सही था, इस तरह की चीज़ें। आगे देखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक रूप से वह स्वस्थ तभी रह सकता है जब उचित वातावरण के द्वारा वह उपर्युक्त सभी गुणों को अपने में संतुलित रूप से विकसित करे। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, अगर ये सारे पॉइंट व्यक्ति अपने आप में देखता है, तब वह मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। देखिएगा, आज हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे कौन कौन से व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज हम बस इसको पढ़ेंगे और अगला जो हमारे अगली क्लास होगी, उसमें हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिएगा, जो शिक्षक हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और बालकों या विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।